हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे वैष्णव सदाचार की जो सत्संग है। तो आज हम थोड़ा श्री नित्यानंद प्रभु की त्रयोदशी नित्यानंद त्रयोदशी के बाद अभी गौर पूर्णिमा रहे हैं। उसी संक्षिप्त में मैं थोड़ा महाप्रभु की लीलाओं को मैं थोड़ा सुन रहे थे। तो एक सिद्धांत एक अंश में डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे वैष्णव सदाचार को उद्धृत करके। तो हम देखते हैं श्री वैष्णव गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से हम तीन शास्त्र को बहुत मानते हैं। हाँ, प्रमाण मानते हैं। पहले है भगवत गीता। हाँ, हालांकि वेदों में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट गीता उपनिषद। उपनिषद मतलब गुरु की चरण पे बैठ के शिष्य ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, गुरु के पास बैठ के शिष्य क्या करते हैं? अ, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, अ, उनके साथ कार्य करते हैं। मतलब क्या है, उनकी भावनाओं को वो समझ के उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। सहना गुणक तो मतलब वो उनके साक्षात्कार है, वो स्वीकार करते हैं। वो अपना रियलाइजेशंस को, गुरु के रियलाइजेशन को लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा सब उपनिषदों में गीतोपनिषद विशेष है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि शिष्य के रूप में अर्जुन और कृष्ण गुरु के रूप में के बीच में एक चर्चा हुआ, बहुत विशेष मानते हैं शास्त्रों में। और वो पूरा वेदों की जो है ना, वेदों को वृक्ष से तुलना करेंगे तो वो फल है। उस फल को हम हम स्वीकार करें भगवत गीता के रूप में। तो भगवत गीता में मेन सिद्धांत सब कुछ कवर किया हुआ है। अ, और हम उसमें ये भी देखते हैं कृष्ण किस भाव से अर्जुन को ये बात बता रहे हैं। अपने मन की बात, अपने मन की बात वे व्यक्त कर रहे थे कुछ कुछ जगह पे। जब तक हम भगवत गीता एक आचार्यों की टिप्पणी के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, तो शायद समझेंगे नहीं। इसलिए इस दुनिया में इतना प्रकार की भगवत गीता है, लोगों उसके ऊपर अपना टिप्पणी टिप्पणी दिया है, जो भक्ति का अंश को नहीं निकाला है। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने के पहले यही यही विचार था भक्तों का, विशेष करके अद्वैत आचार्य और भक्तों से मिलके यही विचार कर रहे थे, अरे शास्त्र इतना कुछ दिया है भगवान के बारे में। भगवान के नाम रूप को और भागवत में भी दिया है। उस समय नवद्वीप में सब वेदांत पारांगण, जो भी है, तो वेदांत के जो पारांगण है, वो सब क्या करते थे, भागवतम के ऊपर चर्चा करते थे, गीता के ऊपर चर्चा होते थे उस समय। परंतु एक भी शब्द भक्ति भगवान के ऊपर नहीं होते थे। कितने एक्सपर्ट है, हाँ? मतलब भगवत गीता भागवतम से भी भगवान को हटा दिया है, हाँ? इतना लॉजिक को लगा के वो लोग बोलते थे। तो यही अद्वैताचार्य की विचार था, अरे जब तक हम भगवत गीता सिद्धांत को एक वैष्णव टिप्पणी के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे ना, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण इतना प्रेम करते अर्जुन को, इस भाव से वो बता रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से ये पूरा जीव राशि को भगवान ने एक मौका दे रहे हैं उनके पास आने का। तो भगवत गीता के बाद हम भागवतम को पकड़ते हैं। भागवतम और विशेष है, क्योंकि भागवतम में हम ये देखने को मिलता है, भगवान के प्रेम को देखने को मिलता है। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने, ये हृदय की बात है। हाँ, हृदय की बात है, भगवान कितना अपने हृदय की तरफ से भक्तों को प्यार करते हैं। और उस प्यार पाने के लिए, या फिर उस प्यार को आस्वादन करने के लिए भगवान अलग अलग लीला करते हैं। चाहे वो अब मत्स्य अवतार से लेके नरसिंह अवतार तक देख लेके, या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की लीला देखिए, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला देखिए। तो सब में देखते क्या है, किस प्रकार की प्रेम
भगवान का भक्त के प्रति है और भक्त का कितना समर्पण है, शरणागति। तो हम वो देखने को मिलता है, विशेष करके आप भागवतम में। इस प्रकार ये थोड़ा हायर स्टडी है भागवतम का। और उससे ऊपर में आता है चैतन्य चरितामृत, जहाँ पे अ, भगवान व्यवहारों के, यस, भक्त कितना प्रेम करते हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं, ये लीलाओं को देखते, यस, समझ में आता है भागवतम में। पर इससे वेरी इंटीमेट फर्दर एक आचरण के रूप पे देखना है तो चैतन्य चरितामृत में। तो वैष्णव सदाचार जो है ना, इट इज द एसेंस ऑफ लविंग रिलेशनशिप। एक प्रेम से भरा हुआ व्यवहार में, संबंध में वैष्णव सदाचार एक व्हाट यू कॉल, इट इज द एसेंस, यू कैन से द एसेंस। एसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? एसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। सार। सार, हाँ, सार है। तो हम देखते हैं कि वैष्णव सदाचार सार है। इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ द लविंग रिलेशनशिप्स, द लविंग फीलिंग्स फॉर द लॉर्ड एंड द वैष्णव। तो इस हिसाब से चैतन्य चरितामृत प्रॉपरली पढ़ेंगे ना, वैष्णव सदाचार को जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वर्णित चैतन्य चरितामृत में हो, या फिर वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत हो, लोचन दास ठाकुर की चैतन्य मंगल हो, उसमें आप देखने को मिलता है दिस टाइप ऑफ डीलिंग्स, अमेजिंग डीलिंग्स बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज, एंड डिवोटीज एंड डिवोटीज, डिवोटी और डिवोटी के बीच में किस प्रकार के व्यवहार। सो सदाचार, वैष्णव सदाचार इज द एसेंस ऑफ द लिविंग रिलेशनशिप्स। इट इज नॉट जस्ट ए टूल, उसको एक माध्यम मत सोचिए। एक वैष्णव सदाचार को करने से क्या अच्छा होगा, नहीं। लिविंग, आपको प्रेम के व्यवहार है भक्तों के बीच में, वो व्यक्त होते हैं सदाचार के रूप में, वैष्णव सदाचार के, ठीक है। तो अभी हम वैष्णव सदाचार के नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो। आई थिंक मैंने स्क्रीन को इस तरफ रखा तो दिख नहीं रहा। आप स्क्रीन को ना थोड़ा लैंडस्केप में रखो, हाँ, अच्छा है। अभी ये है क्या, भक्तों से संबंध व्यवहार, भक्तों के तीन स्तर क्या, हाँ, भक्तों के संबंध, हाँ, अभी भक्त के माध्यम से, अभी तक हमने विग्रह के बारे में, प्रसाद के बारे में, पर्सनली हम भगवान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, विग्रह के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और खुद की आचरण कैसे रखते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अभी भक्तों के साथ व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यस, पढ़िए, एक डिवोटी एक पढ़ेंगे तो फिर उसको पढ़ के अच्छा करें। कोई पढ़ना चाहता है? शिवानी माता जी। यस प्रभु। भक्तों के तीन स्तर।
भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर दे तथा जो भक्त दीक्षित है उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करे तथा जो शुद्ध भक्त भगवान की अहेतुकी सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित निंदा निंदादि शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु तो से व्यवहार। यस यस, थोड़ा वेट करो। यस। कंटिन्यू करूं प्रभु? नहीं नहीं, ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करना है, ठीक है। शेयरिंग स्टॉप करिए पूरी कामराज। तो उपदेशामृत, हाँ, उपदेशामृत रूप गोस्वामी की जो रचित उपदेशामृत में टोटल 11 श्लोका है, 11 इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है। उसमें ये 6 नंबर या 7 नंबर में आते हैं। इंदादि शून्य। तो बेसिकली भक्त से व्यवहार करने के समय हमको समझना चाहिए कि भक्त कौन सा स्तर पे है। ये जजमेंटल नहीं है, हम जजमेंटल नहीं बनते हैं। तो एक मिनट, हम जजमेंटल नहीं बन रहे हैं, परंतु हम समझना है भक्त के एक स्तर, उस हिसाब से व्यवहार करने के लिए, मर्यादा रखने के लिए। तो यहाँ पे 3 स्तर के बारे में बताया। कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तमा। जो कनिष्ठ भक्त है, उनको क्या बताया था यहाँ पे? कामराज प्रभु क्या लिखा उधर? हरे कृष्णा। यस, एक मिनट। लिखा मुझे हुआ शेयर है। करने के लिए नहीं कहा। हाँ, मैं हाँ, आपको ओके पढ़ने के ओके। लिए कहा। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण हाँ। के प्रति नामों या का जप करता पवित्र है वो। नामों का जप करते हैं, उसे मानसिक रूप से आदर दे। तो ये कनिष्ठ भक्त के व्यवहार के हिसाब से बता रहे हैं तो गोस्वामी। हाँ, मानसिक रूप से आदर करना चाहिए। तो कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है? पवित्र नाम का जप करते हैं। पवित्र नामों का जप मतलब वो उनकी प्रयास होता है नाम अपराध रहित जप करने का। तो जैसे हम लोग हर दिन सुबह में नाम अपराध के बारे में सुनते हैं। दशविध नाम अपराध। उनकी प्रयास होता है जीवन में, दिन में और जनरली ये अपराधों से बच के रहने का। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का, शास्त्र को उल्लंघन नहीं करने का, वैष्णव निंदा नहीं करने का। ये प्रयास बहुत करते हो भक्त, वो सिंसियर है। वो सिंसियरली ये नाम दश विध अपराधों से बच के रह के प्रयास करते जप करने का। ऐसा भक्त को कनिष्ठ कहते हैं। जस्ट इमेजिन हमारा क्या कौन सा स्थिति में। जनरली वी शुड सिंसियरली ट्राई टू अवॉइड ऑफेंसेस। तो वैसा भक्त नाम जप करते हैं ना, वैसा भक्त से क्या करना है? मानसिक रूप में उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर बेसिकली क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी, कनिष्ठ भक्त के जो व्यवहार में हम थोड़ा दूर से उनको प्रणाम करना है। कि संग करने का ना, सब भक्तों के साथ संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोलेगा प्रभु जी ऐसा कैसा है, भक्त भक्त का संग तो लेना है, सीरियस ले लेना है, उसमें हम भजन करना है। नहीं, अभी भक्तों का विचार में उनका शुद्धता हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? वेरी केयरफुल इन एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज। कुछ लोग की विचार शायद भौतिक इच्छा उनका स्ट्रांग होगा, या फिर उनकी वासना बहुत स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए व्यवहार में तो कहना मानसिक रूप में दूर से ही मर्यादा करना चाहिए। परंतु नेक्स्ट क्या लाइन बताए कामराज को, पढ़िए। यू डोंट हैव टू शेयर इट। यस प्रभु।
आदर आदर दे तथा जो भक्त दीक्षित है उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करे तथा जो शुद्ध यस भक्त यस। भगवान या भगवान तो दीक्षित भक्त मतलब क्या है? उन्होंने, जैसे हम लोग 14 स्तर के बारे में डिस्कस किया था पहले, 14 स्तर की भक्ति। वो सतान कृपा महत सेवा गुरु पाद आश्रय तक गए थे, मतलब वो गुरु के प्रति समर्पण रख रहा है। यस, मैं अपना भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और सीरियस होना चाहता हूँ, नॉट जस्ट चैंटिंग बट ऑल्सो कमिटमेंट। यस, मैं जब कर रहा हूँ बट कमिटमेंट भी दिखाना चाहता हूँ। हाउ कैन यू नो? अब कैसे पता चलता है एक डिवोटी कमिटेड हो रहा है? हाँ, कोई विचार है किसी का? कैसे पता चलता है कि एक डिवोटी कमिटेड हो रहा है अपने भक्ति में? एनी एनी थॉट्स ऑन दैट? ए भक्त, फर्स्ट भक्त क्या है? कनिष्ठ भक्त सिंसियर है, वो नाम अपराध रहित भक्त जप करने का प्रयास करते हैं। बट अभी सेकंड डिवोटी जो मध्य में है वो कमिटेड है। कमिटेड का आप बताइए क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? कैसे पता चलेगा ये भक्त तो जी सिंसियर भी है और कमिटेड भी है? यस। attach attachment for morning program and other services. इज वेरी स्ट्रांग अटैचमेंट होता है उनकी मॉर्निंग प्रोग्राम से और सर्विसेज। या वो एक सर्विस कमिटमेंट, प्रभुपाद के मिशन में कमिटमेंट रहते हैं, गुरु के सर्विसेज में कमिटेड रहते हैं। और कुछ? एनीथिंग एल्स? कमिटेड भक्त, how can you know that a devotee is taking commitments? हाँ, Prabhu, taking हाँ, Prabhupada's mission as their own mission. yes, on mission मतलब they will identify with some service, yes, they will identify with some service and take it as responsibility, अपने जिम्मेदारी के रूप से लेते हैं। हाँ, वो ये नहीं कि ना ठीक है वो इसका अलग है, मैं अलग हूँ, मैं ऑलरेडी अपना लाइफ में बिजी हूँ, अभी प्रॉपर मिशन को तो देखता हूँ कितना होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। भक्ति तो कर रहा हूँ ना, जब कर रहा हूँ ना, क्या चाहती है, इस विचार से नहीं रहते हैं, वो बहुत कमिटेड रहते हैं। हाँ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कमिटेड मतलब? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस। और कुछ? किसी और भक्त का विचार है? कमिटेड भक्त मतलब क्या होता है? यस, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए किसी को। कमिटेड। और कोई ड्यूटी बोलना चाहते हैं? कमिटेड और एक एग्जांपल आता है, कमिटेड का मतलब दे आर, उनको फॉलो अप जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए। हाँ, बहुत बार होता है ना, किसी को भक्ति को फॉलो अप करना पड़ता है बारंबार, चेक करो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आ नहीं रहा है, क्या है। तो उनकी कमिटमेंट बहुत कम है। और जिसका कमिटेड है ना वो इतना फॉलो अप नहीं रहे, एक बार लिया मतलब वो कर लेते हैं। हाँ, ऐसा ना चले। हाँ, साधना के स्तर पे भी वेरी कमिटेड है और सर्विस पे भी कमिटेड है। कमिटेड मतलब, और एक है कि वैष्णव रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं भक्तों के संग में। हाँ, उसको कैजुअल नहीं लेते हैं, वो ईगर रहते हैं कि वैष्णव के संग में स्ट्रांग बनने का। कमिटेड मतलब वो बहुत कॉशियस रहते हैं इंद्रिय भोग से, जो माया की जो वश के से बचने का कॉशियस रहते हैं। he plans, he plans to avoid, और he plans to keep himself engaged। कमिटेड मतलब वो है, ये नहीं कि आज उठ के क्या करना है आज लाइफ में, ये नहीं सोचता है। हाँ, कहाँ घूमना है, क्या एंजॉय करना है, ये नहीं सोचते है, क्या सेवा करना है सोचते हैं। उस तरफ की एस्पेक्ट्स को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं कमिटेड। तो वी शुड इंक्रीज आवर कमिटमेंट। कमिटमेंट्स जितना इंक्रीज होंगे तो हम मध्यम स्तर के ऊपर बढ़ते हैं ना। वैसा भक्त के साथ क्या करना चाहिए यहाँ पे बताया? विनम्र भाव से प्रणाम करना चाहिए। तो विनम्र मतलब यू आर बिकमिंग अकाउंटेबल। तो मध्यम अधिकारी भक्तों के साथ आपको क्या करना है?
अकाउंटेबल हो सकते हैं। यू कैन रिवील योर हार्ट, यू कैन नो मार्गदर्शन ले सकते हैं आप, उनसे नो उस ऐसा भक्त उनसे विचार को सुन सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से भी फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। विनम्र भाव, ह्यूमिलिटी, वेर यू आर अप्रोचिंग, आप कान देख के सुन सकते हैं उनको, ये है। यू शुड एबल टू टेक गाइडेंस, इस पर उस हिसाब से हम मध्यम अधिकारी। तो आपके जीवन में शिक्षा गुरु होते हैं ऐसा, बहुत प्रकार के शिक्षा गुरु रहते हैं। जो आपको रेगुलर शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु होता है, जो आप सेवा के हिसाब से आपको गाइडेंस देते हैं वो शिक्षा गुरु होता है, जबकि जीवन में कुछ तकलीफ होता है तो उसमें गाइडेंस जो मिलता है वो शिक्षा गुरु होता है। तो अलग अलग प्रकार के शिक्षा गुरु, कुछ लोग की लेक्चर सुनने से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ डिवोटी साइंटिफिक में बोलते हैं, कुछ डिवोटी वेरी डिवोशनली बोलते हैं, उन लोग के सुन से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, वो सुनने से शिक्षा, वो भी शिक्षा गुरु होते हैं। तो इन लोग की इस प्रकार की डिवोटी के सामने हमको क्या करना है, अपने मन के प्रस्तुत करना चाहिए, विनम्र भाव से सुनना चाहिए। तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो एक सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए उस भक्तों के प्रति। कनिष्ठ भक्तों के साथ ये सिंसियर है, बहुत अच्छा है, पता नहीं विचार क्या है, दूर रहेंगे। और जो कमिटेड हो रहा है, कमिटमेंट नहीं है उसके साथ दूर रहिए, तो कमिटेड है उनके संग में रहिए, सुनिए उनके, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा कहते हैं क्या, कमरज को, कैन यू रीड इट? हरे कृष्णा। आई एम टेलिंग टू रीड द थर्ड लाइन, डोंट शेयर, शेयरिंग के बारे में बोले, ठीक है। एनीवे, भगवान की अहेतु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है, तथा जिनका हृदय निंदिक पूर्व निंदक प्रवृत्ति से रहित है, ऐसा शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए, तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये बात कर रहे हैं, तीसरा लेवल क्या है, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का सिंसियर है बट कमिटमेंट नहीं है, मध्यम अधिकारी का कमिटमेंट स्ट्रांग है, बहुत जेन्यून है, वैष्णव रिलेशंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं। और उत्तम अधिकारी मतलब उनके उनकी जो प्योरिटी है, आप बोल सकते हैं कि कृष्ण क्या चाहते हैं, वो उत्तम अधिकारी से समझ सकते हैं, उनके आचरण से समझ सकते हैं, उनके व्यवहार से समझ सकते हैं, उनकी शिक्षाओं से भी समझ सकते हैं। ऐसा उत्तम भक्ति, बेसिकली उत्तम भक्ति के प्रति हम अपना जीवन समर्पण करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, उनको क्या करना चाहिए हम लोग, उनकी ऐसा उत्तम भक्त का शिक्षा लेना चाहिए वहां पे, विनम्र पूर्वक सेवा करना चाहिए। मध्यम अधिकारी के साथ सेवा करते हैं, बट सेवा किनको करते हैं, उत्तम अधिकारी को, उत्तम अधिकारी की सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसा है, जिनसे आप प्रेरित है, दीक्षा गुरु, वो भी उत्तम अधिकारी के स्तर पे है, उनसे सुनना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस लाइफ एंड सोल के हिसाब से हम लेते हैं। हाँ, और उसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए शिक्षा गुरुओं के मार्गदर्शन में रहेंगे। तो दिस वे इट इज ए कंप्लीट। एंड जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो प्रयास कर रहे हैं ये सब अपराधों को, नाम अपराध से मुक्त होने का, फ्री होने का, बट वो अभी तक फ्री नहीं हुआ है। तो उनसे केयरफुली रहना चाहिए, उनको दूर से ही मानसिक रूप में प्रणाम करना चाहिए। ये दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन वी कैन, आप हम लोग अपने जीवन में कर पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी अब सब भक्त यहाँ पे जो उपस्थित भक्त है, आपकी लाइफ में ऐसा भक्त है जिसके साथ आप मध्यम अधिकारी स्तर पे मार्गदर्शन में रहते हैं, और उत्तम अधिकारी के स्तर पे आप इंस्पिरेशन लेने का भक्त है। तो ये क्लैरिटी हमको जीवन में होना चाहिए पहले, उसके बाद आप कनिष्ठ अधिकारी के हिसाब से कौन है कौन नहीं है आप समझ पाएंगे। कनिष्ठ लेवल पे कुछ लोग ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग
सिंपल रहते हैं। तो ईर्ष्या रहने वाले से दूर रहना है, सिंपल रहने से वाले को कम संग देना चाहिए। ऐसे भक्तों को संग दे के उनको भी प्रयास करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ाने का। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए भक्त है, उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए, उनके विचार में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इस तरह की कैटेगराइजेशन जनरली व्यवहारों के हिसाब से और संग करने के हिसाब से करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, उनकी श्रद्धा है बहुत विचलित हो जाता है। मान लीजिए कोई और कुछ आके कहने लगेंगे, इस्कॉन के बारे में कुछ बोल देंगे या फिर प्रभुपाद के बारे में कुछ बोल दिया, गुरु के बारे में, तो डिस्टर्ब हो जाता है। मध्यम अधिकारी क्या है ना, उनकी श्रद्धा में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, परंतु वो सॉरी कनिष्ठ अधिकारी का श्रद्धा है बट बोल नहीं पाता है। हाँ, हाँ। मध्यम अधिकारी का श्रद्धा है और बोल पाता है। हाँ, और उत्तम अधिकारी का दूसरों को श्रद्धा दे सकता है, दूसरों को श्रद्धा दे सकता है। कनिष्ठ अधिकारी की नहीं कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, परंतु कोई कुछ कहेंगे तो उनको रिफ्यूट नहीं कर पाएगा, कभी कुछ कंसर्न होता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है। बट मध्यम अधिकारी का श्रद्धा डिस्टर्ब कभी नहीं होता है और वो दूसरों को बोल पाएगा। He can tell others, he can refute, ये भी पॉइंट्स उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। उत्तम अधिकारी का क्या है, दूसरों को भी श्रद्धा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। We should try to inspire people to connect themselves strongly to प्रभुपाद। प्रभुपाद आश्रयित करने का प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में लोगों को, उस हिसाब से फिर क्या होता है ना, वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। Yeah. Yes, read the next section, Prabhu. Please share and Mataji can read. Yes, मैं sharing. Yes, friend. आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। Yeah. सभी को प्रामाणिक होने चाहिए, अज्ञानकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं का जीवन समझाना चाहिए। स्वयं का प्राण मतलब समझ का लाइफ एंड सोल मानना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश ना दे। या तो ये यहाँ पे विशेष करके गुरुओं के बारे में बता रहे। गुरु तत्व आप रखिए प्रभु जी, स्क्रीन को बंद मत करिए, ऐसा रहने दीजिए। तो हम देखते हैं कि गुरु मतलब यहाँ पे दो प्रकार की गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद हमारा वर्तमान हमारे जो व्हाट यू कॉल परम शिक्षा गुरु, ये तीनों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इन तीनों गुरु से व्यवहार करने के समय कैसे होना चाहिए यहाँ पे डिस्कस किया। सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, मतलब शिक्षा गुरु जो कह रहे हैं वो प्रभुपाद की शिक्षा के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि वो हट के कुछ अलग बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गुरु का समर्पण जरूरत नहीं है, प्रभुपाद के प्रति जरूरत नहीं है, आप राधा रानी का नाम लो और राधा राधा कहते रहो। हाँ, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ऐसा बात कभी नहीं आया। ऐसा 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 प्रामाणिक नहीं मानते है। प्रामाणिक होने के लिए प्लीज म्यूट योर माइक कामराज को। तो हरे कृष्ण, वो स्क्रीन को शेयर करके रखिए बट अपने माइक को म्यूट कर। तो गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन मानना चाहिए। तो अभी गुरु का आज्ञा क्या है? लोग पूछ लेंगे प्रभु जी मैं तो
अब बोले प्रभुपाद का भी शिक्षा है, इंस्ट्रक्शंस है, और मैं जिससे प्रामाणिक गुरु के रूप में दीक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा गुरु का भी इंस्ट्रक्शंस है, और शिक्षा गुरु को भी इंस्ट्रक्शंस है। किसको लाइफ एंड सोल मानना है? किसको लाइफ एंड सोल मानना है? हाँ? हाँ? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रील गुरुदेव जिनसे आप दीक्षा लेते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को प्राइवेट में रखना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन। और आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, ये समझना जरूरी है कि जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आर इन लाइन विद प्रभुपाद, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही उनके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये श्रद्धा होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु प्रामाणिक कैसे समझ में आएगा? वो श्रील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। सी व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जब आपके ये श्रद्धा रहेंगे ना, जीवन बहुत आसानी होता है। मान लीजिए श्रद्धा नहीं है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एनीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर, आपके स्पिरिचुअल मास्टर आज्ञा के हिसाब से कर रहे हैं। ये फुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए आपकी कि वो श्रील प्रभुपाद के उद्देश्य के अनुसार ही वो दे रहे हैं। इट इज इन लाइन विद श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षाओं के हिसाब से है ही उनकी शिक्षा दे रहे हैं। ये पहले प्राइवेट में रखना है, और उसके ऊपर फर्दर आप जो प्रभुपाद किताब पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, उसको आप नरिशमेंट लेना चाहिए, नरिशमेंट लेना चाहिए। और जब शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, और मार्गदर्शन में उस प्रकार के मार्गदर्शन लेना है जो आपकी गुरु के हिसाब से जो शिक्षा को अप्लाई करने का। गुरु ने शिक्षा दिया आपको भक्ति कैसे करना है, गुरु ने शिक्षा दिया प्रभुपाद के मिशन में कैसे सेवा करना है। तो वो बोलेंगे कि देखो मैं डायरेक्टली सेवा नहीं बताऊंगा, आप लोकली किसी मंदिर से किसी डिवोटी अंडर में आप सेवा करो। वो बोल दिया तो उस बोल दिया मतलब उस हिसाब से आपको फॉलो करना है, उसके मार्गदर्शन के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो शिक्षाओं को लाइफ एंड सोल कैसे मानेंगे? जब आप को रिलेशन कर पा रहे हैं, गुरु श्रील प्रभुपाद और तीसरा शिक्षा गुरु की। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक रूप में आता है, मेन परम शिक्षा गुरु के रूप में। परंतु यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं गुरु की इंस्ट्रक्शन को लेफ्ट, जब आपने ऑलरेडी दीक्षा लेने के तैयार है एक गुरु से, उनकी भावना को समझना है। और हम ये श्रद्धा होना चाहिए कि उनकी भावना है श्रील प्रभुपाद की भावनाओं से। तो प्रभुपाद के बहुत प्रकार की भावना है, उसमें एक भाव को ये गुरु रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। प्रभुपाद की उनकी गुरु के प्रति सेवा करने का बहुत तरीका है, उसमें ये गुरु ने क्या करे, एक पर्टिकुलर सेवा को स्वीकार किया, उसके लिए मैं भी अपना प्राण देना चाहता हूँ। जैसे हमारा एक भक्त है इधर कांग्रेगेशन, वो यहाँ पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन को देखते हैं, विनय निताय प्रभु। उनकी उनकी गुरु वैशेषिक अधिकारी प्रभु, उनकी गुरु की शिक्षा के हिसाब से वो उस मूड को लिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो और वो श्रद्धा है उनका कि प्रभुपाद का भी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन आज तक। तो वो क्या करता है, उस प्रकार की सेवा में लगे हैं और कमिटेडली विजयवाड़ा में वो सेवा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। बट वो मान लीजिए वो भक्त सोचने लगेंगे कि है नहीं नहीं ये मेरे गुरु का सेवा है, प्रभुपाद ने को बता नहीं ऐसा, बट गुरु के हिसाब से मैं करूंगा। और और, और मेरे लिए गुरु ही सब कुछ है, प्रभुपाद से कुछ मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के विचार आएंगे तो फिर एक्चुअली इज नॉट, है ना, एक्चुअली वो तो उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो उसका मतलब है क्या, एग्जाम्पल के रूप में, ये नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वेरी कमिटेड। सो समझना चाहिए कि you should see the instructions in line with Srila Prabhupada, and within the ISKCON we have that space, हमको स्पेस मिल रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने का शिक्षा गुरु की मार्गदर्शन में। तो if that is there, then devotees will be very happily engaged. Okay, yes, next point, Kamaraj. यस गुरु के जीवित होते हुए
शिष्य स्वीकार ना करे, हाँ, गुरु को अपने तो ये अनुबंध। पॉइंट आया था इधर। हरे कृष्ण। उसके पहले एक पॉइंट आया था, गुरु को गुरु के सामने हम दूसरों को उपदेश नहीं देंगे, तो ये नेचुरल एटिकेट है। अब गुरु कुछ कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिया उस प्रकार को, सो उसको पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट कट इट। एक गुरु मतलब शिक्षा गुरु को भी, हाँ, मान लीजिए शिक्षा गुरु कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स बता रहे हैं आपको, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, विनम्र भाव से पूछना है, मेरे को लग रहा है ऐसा गलत लग रहा है, आप क्या का विचार क्या है। ये नहीं कि उसी समय एक काटना नहीं चाहिए बात को, हाँ? और वो जो इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए गुरु दिया इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर चीज भक्तों को, फिर आप जाके बोलते नहीं नहीं नहीं, गुरु जो बोल रहे हैं वो करने की जरूरत है, अब दूसरा कुछ करो, हाँ, हाँ, दूसरा कुछ करो, फिर वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, हाँ? तो वी शुड अंडरस्टैंड हाउ वी आर, वी शुड नॉट क्रॉस, हम क्रॉस नहीं करना चाहिए, गुरु का आदेश के अनुसार करना। फिर यहाँ पे बताया था कि जब गुरु जीवित है, अब दूसरों से तो दीक्षा नहीं लेना है ना, यही बात है ना कमरा शू। यस यस प्रभु जी। तो ये ऋत्विक सिस्टम, जो इस्कॉन में ऋत्विक सिस्टम आया है, वो श्रील प्रभुपाद ने ही चालू किया था। प्रभुपाद का डिफिकल्टी था कि उनको जाने में, कहाँ मतलब एक उम्र के बाद वो चल नहीं पा रहे थे दीक्षा देने के लिए। पहले भी प्रभुपाद लेटर में दीक्षा दिया है, बट एक समय पे उन्होंने क्या किया था, 11 लोग अपॉइंट किया है, बोला कि आप लोग ऋत्विक आचार्य के रूप में, ऋत्विक मतलब जो यज्ञ में जो ब्राह्मण बैठते हैं और ब्राह्मण क्या करते हैं, एक एक होत्र को बोलते हैं कि तुम यज्ञ में आहुति दो, हाँ? तो उनको कहते हैं ऋत्विक, ऋत्विक ब्राह्मण, हाँ? तो ब्राह्मण बैठ के वो आदेश देते हैं उनको, आप यज्ञ में आहुति दो, आप यज्ञ की जो बुलाना ये सब करना है, हाँ? तो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु ओनली दिस ऋत्विक गुरुस वर मेड, हाँ, ऋत्विक आचार्य बोलते हैं, और ऋत्विक आचार्य के माध्यम से फिर दीक्षा देते थे, और दीक्षा दिया मतलब ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद। बट प्रभुपाद बोले कि ये सिर्फ मैं जीवित, जब जब जीवित में जब अप्रकट हो जाऊंगा, उसके बाद आ, मेरा शिष्य गुरु बनेंगे और दीक्षा देंगे। परंतु क्या हुआ है, इस्कॉन में कुछ कुछ मैनेजरियल इश्यूज की वजह से कुछ सन्यासी अपने सन्यासी व्रत को निभा नहीं पाया है। इसके वजह से क्या हुआ ना, कुछ लोग, हाँ, प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा रखते थे, परंतु दूसरों वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, उनके प्रति सेवा के समर्पण नहीं रखा था, नम्र भाव नहीं रखा था। वो लोग क्या किया, इस ऋत्विक सिस्टम को कंटिन्यू करने लगा, जो प्रभुपाद के आदेश के अनुसार विरुद्ध है, हाँ, आदेश के विरुद्ध है एक्चुअली। क्योंकि प्रामाणिक रूप में हम देखेंगे, गौड़ीय सिद्धांत में भी कोई भी वैष्णव संप्रदाय में एक गुरु का शिष्य फिर गुरु बन के शिष्य को देते हैं। ये नहीं कि ना कोई शिष्य अपने परम गुरु से दीक्षा लिया है, हम कभी ये नहीं देखते हैं। एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि नहीं, मैं गुरु आपसे नहीं लेना चाहता हूँ दीक्षा, मैं आपकी गुरु से दीक्षा लेना चाहता हूँ, हाँ, और उनका गुरु जीवित नहीं है, उनका दीक्षा ले लिया, ऐसा नहीं हुआ है। तो हिस्टोरिकली आल्सो वी डोंट सी एनी रेफरेंसेस लाइक दैट। तो एक बार जीव गोस्वामी ने एक भक्त को ऐसा तिरस्कार करते हैं वैष्णव परंपरा परिवार से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने गुरु को छोड़ के उनकी परम गुरु से वो दीक्षा लेने का प्रयास किया है और फिर फॉलो करने का। तो जीव गोस्वामी उनको तिरस्कार कर दिया है, वैष्णव सभा से तिरस्कार कर दिया है। तो देयर वर इंस्टेंसेस वेयर इट वाज रेक्टिफाइड। अभी क्या होता है, ये ऋत्विक सिस्टम में लोग क्या करते हैं, वो लोग 6 महीने में आपको प्रॉपर शिष्य बना देंगे, हाँ, चाहिए तो ऐसे बना देते हैं। आपको प्रोग्राम्स करने, मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। 16 माला नियम, 16 माला 4 नियम का पालन बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रॉपर किताब पढ़ना है,
परंतु वो बोलते हैं कि किसी वर्तमान गुरुओं को प्रति श्रद्धा नहीं रखना है। वो लोग सब निंदा से भरे हैं, हाँ? और दूषित है सब। इस प्रकार की बातों में लोगों को बोल के बोलता है कि हम ऋत्विक गुरु है, बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम ऋत्विक गुरु है, हम प्रभुपाद के तरफ से हमको दीक्षा दे रहा, आप प्रभुपाद के शिष्य बनेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जो जीवित प्रभुपाद तो जीवित नहीं है, वो अप्रकट हुआ है, तो उनके शिष्य बनने में क्या प्रॉब्लम है अभी? हाँ? उनके शिष्य बनने में प्रॉब्लम ये है कि उनकी मार्गदर्शन में कभी नहीं रहेंगे। नहीं पता चलता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हाँ? एक लिविंग गुरु होना चाहिए। आप बोल सकते हैं प्रभु जी इस्कॉन में हम लोग दीक्षा लेते हैं, हाँ? बट गुरु के साथ ना संपर्क नहीं रख पाते हैं। बट वो तो आचरण में दिख रहे हैं ना सामने, वो इस्कॉन प्रति अपना समर्पण को रख रहे हैं। एंड जब वो कर रहे हैं, उनकी मार्गदर्शन लिया हुआ शिष्य है, हाँ? उनकी गाइडेंस में हम रह सकते हैं, हाँ? या फिर उनकी शिक्षा के हिसाब से जो भक्त लोग हैं उनकी तरह से हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के हिसाब से शिक्षा गुरु की प्राधान्यता ज्यादा दिया है दीक्षा से भी। शिक्षा गुरु की मतलब आपकी दीक्षा गुरु से भी आपको क्या लेना है? शिक्षा लेना है, हाँ? शिक्षा लेना वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग ए दीक्षा, दैट इज अल्टीमेटम। दीक्षा तो आरंभ है, वो अंत नहीं है। तो उसमें शिक्षा का प्रामाणिकता दिया, शिक्षा के ऊपर फोकस किया, शिक्षा गुरुओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पॉइंट। दीक्षा गुरु की आज्ञा का केवल पालना करे, उनसे उल्टे प्रश्न ना करे। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन ना करे। यस, सी कभी गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, हाँ? गुरु जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कैसे पालन करना है उसके बारे में सोचना है, कैसे उल्लंघन करना है उसके बारे में नहीं सोचना है, हाँ? बहुत बार हम लोग सुनते हैं ना, वी हियर टू व्हाट यू कॉल डिफेंड। हम लोग नो उसको नो हम सुनते हैं, उसको पालन कैसे नहीं करना है उसके बारे में विचार करते हुए, वो ठीक नहीं है। जब गुरु के इंस्ट्रक्शन आते हैं, यस यू मे पोस्टपोन द इंस्ट्रक्शन बट यू कैन नॉट डिनाई। आप ओके इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, उसको शायद आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यस, हमको हमको ये आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे हित के लिए गुरु कह रहे हैं, तो उसको स्वीकार करेंगे। और क्या करेंगे? उसको हिसाब से प्रश्न ये पूछना है, उल्टा प्रश्न मतलब हम नहीं 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 कर पाएंगे, ये क्यों करना है? इससे बेटर कुछ कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। हमको बोलना कि ठीक है गुरु महाराज जी और फिर प्रभु जी, तो आपने दिया है शिक्षा को ना, मार्गदर्शन, तो इसको मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, बट अभी की सिचुएशन में इसको कैसे अप्लाई करना है, ये मेरा परिस्थिति है, आप बताइए कैसे करना है। यू शुड बी इन ए मूड ऑफ नो फॉलोइंग, नॉट रिजेक्टिंग। फॉलो करने के हिसाब से होना चाहिए, रिजेक्ट करने के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस को सुनना है। वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नो वी मे पोस्टपोन इट बट वी कैन नॉट डिनाई इट। प्रभुपाद को भी इंस्ट्रक्शन मिला था ना, है ना, विदेश में जाके नो इंग्लिश लैंग्वेज में कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार करने का, परंतु प्रभुपाद ने उसके लिए प्रिपेयर किया है, उसको उल्लंघन नहीं किया, उसको डिनाई नहीं किया है, उसको उसके लिए पोस्टपोन किया है। यस, he postponed because he thought let me settle my family everything, I'll become good businessman बनने के बाद फिर मैं प्रचार करूंगा, प्रभुपाद ने सोचा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने जब ऐसा हुआ नहीं तो फिर इंस्ट्रक्शन छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा, पालन किया है। तो यू मे हाउ टू पोस्टपोन इट, आपकी परिस्थिति की वजह से आपके इंस्ट्रक्शन को थोड़ा पोस्टपोन करने पड़ेगा, बट डिनाई नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डिनाई द इंस्ट्रक्शंस।
We should not reject the instructions. Yeah. पढ़िए प्रभु जी. स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दे. यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाला जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्र पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए. तो मैं एक बात बता रहे थे, बहुत बार हम लोग गाइडेंस लेते हैं, गाइडेंस लेने के बाद ना हम अभी शिक्षा गुरु के स्तर पे बात कर रहे हैं, दीक्षा गुरु बहुत दूर हो जाता है. आप सब भक्तों के लिए ना दीक्षा मिल गया उस समय दीक्षा गुरु को दर्शन करना एक बड़ी बात हो जाता है हम सबको, है ना. बट इस्कॉन के हिसाब से शिक्षा गुरुओं की गाइडेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस प्रैक्टिकल प्रिंसिपल में बोलता हूँ, जो शिक्षा गुरु कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, यस, वो शायद आपको पूर्ण रूप में आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लाइफ के लेके, वो शायद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे पूरा. तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड एबल टू एक्सप्रेस इट, एंड टेक गाइडेंस एज पर योर लेवल. बहुत बार क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, आपके लेवल का नहीं है. आपको समझ रहे कि तो जी मेरा लेवल का नहीं है, शायद मेरे को आपको मेरे बारे में और जानकारी जरूरी है और समझना जरूरी है, वो समझा के फिर उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं. वी शुड कंसल्ट फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग. हम कंसल्ट करना चाहिए फॉलो करने के लिए. ये नहीं कि कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि उनकी व्यू क्या है. व्यू चेक करने के लिए कंसल्ट मत करिए, फॉलो करने के लिए कंसल्ट करिए. समझ रहे डिफरेंसेस भक्त का कौन पार्ट. एंड अब मान लीजिए फॉलो करने के लिए आप कंसल्ट किया है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिला है, फिर आपको देखना है कि क्या मेरे को अभी अप्लाई कर पाऊंगा, कि समय लगेगा, क्या उसके विचार करके प्रभु जी कर पाऊंगा तो बोलिए यस मैं अभी इस प्रकार की करूंगा. नहीं प्रभु जी थोड़ा समय लगेगा, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा प्रॉब्लम है, फिर शायद ऐसा रिवील करने से ना फिर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा मॉडरेशन हो सकता है. You should be able to express it not to deny the instruction but to modify the instruction. हम एक्सप्रेस करके उस इंस्ट्रक्शन के मॉडिफिकेशन ले सकते हैं, खुद मॉडिफाई मत करिए. बहुत बार हम लगता है ठीक है जी मॉडिफाई कर, ठीक है, कब इंस्ट्रक्शंस आप कंसल्ट कर रहे हैं, ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप चेक कर रहे हो अलग बात है, बट आप फॉलो करने के हिसाब से कंसल्ट कर रहे हैं तो इस इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेना चाहिए. जैसे यहाँ पे कुछ भक्तों को मैं बोला रिगार्डिंग देयर पर्सनल लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स में बताया था, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूछे है, नहीं पूछेंगे तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, एक बार पूछेंगे तो मैं इन्वॉल्व होता हूँ. सो इन्वॉल्व होके मैं कुछ कहा, आपको लग रहा है प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ. I don't unnecessarily freely give advices to people. If they are not willing, वो सिर्फ भक्ति का शिक्षा लेना चाहते हैं, काफी है, बस उस लेवल का भी रख सकते हैं. नहीं प्रभु जी पर्सनल लाइफ में कुछ गाइडेंस चाहिए. गाइडेंस जब आप गाइडेंस लेने आते हैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि आप फॉलो करने के लिए रेडी है. इसलिए मैं ओपनली बोलता हूँ. जब मान लीजिए बोलने के बाद भी आपको लग रहा है नहीं ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो एक्सप्रेस करना चाहिए कि आप गाइडेंस लेने के लिए आया है, यू शुड बी एबल टू हैव ओपन माइंड टू हियर एंड ओपन माइंड टू एक्सप्रेस. दोनों होना चाहिए, दोनों सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए और बोलने के लिए भी तैयार होना चाहिए. तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एंड देन उस इंस्ट्रक्शंस में मॉडिफिकेशंस के हिसाब से आप कंसल्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड. मान लीजिए आपको फॉलो करने का इरादा ही नहीं है, फिर वो गाइडेंस के लिए नहीं आना चाहिए. आप सिर्फ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन लीजिए, उसके लिए बुलाइए और सुनिए, यात्रा में आइए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी पीसफुल रहूंगा. जब पर्सनल लाइफ के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस ले रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल. एंड मैं सब लोग पूछते करके नहीं बोलता हूँ, उनकी समर्पण भी देखता हूँ. If somebody is very very dedicated, committed,
उस तरफ की वो क्या लॉयल्टी है भक्त का, तो मैं इस भक्त को बोलता हूँ। पर मान लीजिए उनकी उस तरफ की चीज नहीं है, तो मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ बोलना है कि नहीं बोलना है, हाँ? यानी कि सबको ना फ्रीली दे देता हूँ इंस्ट्रक्शन, जस्ट बिकॉज वो पूछा करके मैं नहीं देता हूँ। दिस इज द प्रिंसिपल वी शुड फॉलो, वी फॉलो एज ए शिक्षा गुरु। हमको इस प्रकार की ट्रेनिंग दिया है। जस्ट बिकॉज दे आर आस्किंग, डोंट गिव इंस्ट्रक्शन, बिकॉज दे वे नॉट विलिंग टू फॉलो यू। उनकी उस तरफ की समर्पण नहीं है, नहीं बोले। जैसे इधर एक कपल है, गिव एन एग्जांपल, विजयवाड़ा में, हाँ, ओ प्रभु जी कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, जब भी मिलता है कृपा दीजिए। मैं बोला कृपा क्या देना है ना, प्रभुपाद ने इतना अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम का दिया है, मंदिर दिया है, सत्संग में आओ। वो पहले लो, वो नहीं लेते कृपा, कृपा जी क्या कृपा चाहिए? हाँ? क्या मेरे पैर लेके आपके सिर के ऊपर रखो क्या? तो ये कृपा चाहिए आपको? तो बहुत बार ना लोग समझ नहीं पाते कि उनकी समर्पण बहुत कम रहते हैं, फिर बोलने में रहते ज्यादा। नहीं होना चाहिए। हाँ? समर्पण मतलब देयर इज ए विलिंगनेस टू फॉलो, विलिंगनेस टू टेक गाइडेंस, विलिंगनेस टू बी कमिटेड। वो कमिटमेंट दिखाओ, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का कुछ मतलब होता है। एंड वो कमिटमेंट स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से होना चाहिए पहले, उसके बाद ही मैं पर्सनल लाइफ के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस का अ, हम गाइडेंस देने का सोच विचार करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से वो कमिटमेंट नहीं है, तो फिर मतलब नहीं बनता है। अ, उसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से कमिटमेंट है। ओके, यस, read next points, please. We'll go for next 10 minutes और 2 पॉइंट ले सकते इस पर स्वयं के गुरु को कभी किसी को कभी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे क्या के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, हैं। अपितु यस, सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। या सो दिस इज अबाउट बिहेवियर। डिसाइपल के बिहेवियर में, विशेषकर गुरु के सामने अपने मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, अपने मटेरियल एबिलिटीज को नो दिखावाना नहीं चाहिए, क्योंकि दिखता है ना। ये सब तो भगवान की गिफ्ट हो सकता है आपके जीवन में। हाँ, एक कर्म के हिसाब से आपको ऐसे उसको अननेसेसरली हमको दिखा के, डोंट लुक फॉर एप्रिसिएशन ऑफ योर मटेरियल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द गुरु। अपने गुरु के मुख से उनसे एप्रिसिएशन का मत देखिए। किस चीज के बारे में? आपके भौतिक एस्पेक्ट्स में, मटेरियल एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्वालिटीज, एबिलिटीज, टैलेंट्स। इसका इसकी इसके एप्रिसिएशन के लिए, इसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए मत देखिए। पर दीज आर ऑल आर गिफ्ट ऑफ गॉड है ना, जब यूज करिए। इट डजंट मेक मच डिफरेंस to the spiritual progress, whether you have it or not have it। ये material abilities का ज्यादा मेहनत है। दो लोग मेटेरियली टैलेंटेड है, वही अच्छा सेवा करेंगे, ऐसा इतिहास में नहीं है। मेटेरियल एजुकेटेड वही बहुत प्रचार करेगा, वही बहुत कुछ करेगा, ऐसा इतिहास में नहीं है इसका। इतिहास में हर प्रकार के भक्त है, उनकी समर्पण कमिटमेंट है। इसलिए कभी बहस नहीं करना चाहिए गुरु के साथ इस एस्पेक्ट्स में। यू शुड नेवर आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंटेटिव मूड में जाएंगे ना प्रभु जी, वो वैष्णव निंदा के प्रति चले जाएगा। तो कभी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कुछ पॉइंट में आपकी आर्ग्यूमेंट बनेगा, तो बेटर अवॉइड इट फॉर डिस्कशन। उस तरह की डिस्कशन नहीं लेकर आना चाहिए। एक बार हमने देखा था, राधे श्याम प्रभु जब एक बार क्लासेस दे रहे थे, कुछ वक्त आर्ग्यूमेंटेड बोर्ड में, बस प्रभु का कुछ विचार है, कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग प्रीचिंग हो, रिगार्डिंग प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा को। ये उन वक्त को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो ज्यादा बोल रहे हैं या फिर ज्यादा स्ट्रांग है एस्पेक्ट्स, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो ओके, हम नहीं कर पा रहे तो यू शुड एक्सेप्ट इट, यस, बट डोंट गो हम नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएंगे।
और कोई नहीं कर पाएंगे, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन दे रही है सही नहीं है, तो लेट मी आर्ग्यू ऑन दैट। तो आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो क्या होगा ना, मैं देखा ऐसा डिवोटी जब क्लासेस में, भागवतम क्लास में हो फिर जनरल में, वो जाते थे राधेश्याम को आर्ग्यू करने के लिए। आर्ग्यू कर करके क्या हुआ ना, ऐसा निंदा लेवल पे चला गया, अभी भक्त के संग में बाहर निकल गए वो लोग। हाँ? नहीं रह पाया, भक्त के संग में नहीं रह पाया। आर्ग्यूमेंट मोड में चल के निंदा के स्तर पे चला गया, निकल गया। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, हाँ, यस, देयर विल बी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ओपिनियंस रहेगा। विचार अलग हो सकता है, तो उस पॉइंट में आप आर्ग्यू करने लगेंगे ना, निंदा के स्तर पे चले जाएंगे। यू शुड एक्सेप्ट इट और लीव इट, उस ऑप्शन, बिकॉज आवर लाइफ इज मोर देन दैट आर्ग्यूमेंट्स। आवर लाइफ इज मोर देन दैट। और हम चैतन्य चरितामृत में ऐसा बहुत जगह पे आता है, we should never touch something which will unnecessarily instigate। ऐसा पॉइंट्स को, ऐसा विचार को हम कभी सामने नहीं रख लेकर आना चाहिए जो भक्तों का अननेसेसरली विचलित करते हैं। किसी तरह के आर्ग्यूमेंट मोड में जाता है, तो उससे क्या होता है, निंदा बढ़ जाते हैं, वैष्णव निंदा। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को धन्यवाद है, आप लोग अपना समय दिया है। अभी मेरे को भागवतम क्लास में जाना है। क्लास खत्म होने के पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट से बोलना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग